हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतना सूज कॉमर्स क्लासेस। आज हम रेक्टिफिकेशन को कैसे प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में देखना स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन एरर इन सिंगल अकाउंट, एरर इन डबल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट सबको ट्रीट करेंगे। और आज जो वेरी फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है सिंगल अकाउंट एरर विद सस्पेंस अकाउंट। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है सस्पेंस को कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि एक तो पहले सिंगल अकाउंट जब आएगा, ठीक है, तो सिंगल अकाउंट यानी कि आपने सिर्फ एक अकाउंट में एरर की है, दूसरे अकाउंट में नहीं की है। तो जहाँ दूसरे अकाउंट में एरर ही नहीं हुई है, यानी कि एक डेबिट करेक्ट हुआ है, एक क्रेडिट करेक्ट हुआ है, दूसरा ऑपोजिट गलत है, तो जो गलत है उसको रेक्टिफाई करो, जो करेक्ट है उसकी जगह सस्पेंस आ जाएगा। बहुत सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ये कुछ एग्जांपल्स को अच्छे से समझ जाएंगे, तो कोई भी बुक, चाहे डीके गोयल हो, चाहे टीएस गरेवाल हो, चाहे जेएस अरोड़ा हो, कोई भी आप बुक उठाएंगे सभी के क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। अब सिंगल अकाउंट एरर्स को वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल ऑफ परचेज बुक अंडरकास्ट बाय 100। टोटल ऑफ परचेज बुक अंडरकास्ट बाय 100। सबसे पहले तो इसमें वर्ड क्या है, अंडरकास्ट। पहले आपको यही समझाती हूँ कि अंडरकास्ट क्या होता है, ओवरकास्ट क्या होता है, कास्ट शॉर्ट, कास्ट इन एक्सेस, ये होता क्या है। बच्चों अंडरकास्ट होता है कि जब आपने किसी एक अकाउंट में कम पैसे डाल दिए, और ओवरकास्ट का क्या मतलब होता है, जब आपने एक अकाउंट में ज़्यादा पैसा डाल दिया। कास्ट इन शॉर्ट तो उसका भी मतलब अंडरकास्ट ही होगा, कास्ट इन एक्सेस मतलब ज़्यादा, ओवरकास्ट होगा। तो अंडरकास्ट के केस में जब भी आपने अगर डेबिट साइड में कम पैसा डाला है तो डेबिट में और डाल दो, क्रेडिट में कम डाला है तो क्रेडिट में और डाल दो। और ओवरकास्ट के केस में अगर आपने डेबिट में ज़्यादा डाल दिया है तो उसको क्रेडिट कर दो, क्रेडिट में ज़्यादा डाल दिया तो उसको डेबिट कर दो। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। और ऑपोजिट साइड पे जो अकाउंट आपने करेक्टली ही ट्रीट किया था वहाँ पर सस्पेंस आ जाएगा वर्ड, ठीक है। तो इसको फिर से दोबारा से रीड कर दूँ, टोटल ऑफ परचेज बुक अंडरकास्ट बाय 100। अब इसके लिए एक तो जर्नल बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसलिए चाहे आप जर्नल के सारे लेक्चर्स को फिर से देखें। परचेज बुक अंडरकास्ट होना चाहिए। तो परचेज बुक अगर हम परचेज के अकॉर्डिंगली कंसीडर करें जर्नल के अकॉर्डिंग, तो परचेज क्या होते हैं, हमेशा डेबिट। तो यहाँ पर परचेज यानी कि डेबिट ऑफ परचेज में हमने अकाउंट में कम पैसा डाला है, बुक में कम पैसा डाला है, तो हमने परचेज जो डेबिट होती है उसमें अगर कम डाला है तो 100 और डाल दो, डेबिट में ही और डेबिट कर दो। तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, उसमें 100 डाल दिया, 2। दूसरा रीज़न नहीं पता और वो करेक्टली एंटर्ड होगा, मे बी क्रेडिट सेल है, कैश सेल है, वट एवर, और वो करेक्ट है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 सस्पेंस अकाउंट। क्लियर। तो ये हो गया अंडरकास्ट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बुक अंडरकास्ट बाय 50। अब रिटर्न आउटवर्ड बाहर जा रही है, यानी कि क्या हुई, परचेज रिटर्न। परचेजेज अगर हमेशा डेबिट होती हैं तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती हैं। क्लियर। तो अगर ये क्रेडिट होती हैं और ये अंडरकास्ट हो रही हैं, अब पहले डेबिट साइड अंडरकास्ट हो रही थी, यहाँ पर क्रेडिट साइड अंडरकास्ट हो रही है, तो कुछ नहीं, अगर क्रेडिट साइड अंडरकास्ट हो रही है तो क्रेडिट में ही और पैसे डाल दो, 50 और डाल दो। और इसका डेबिट रीज़न हमें नहीं पता क्योंकि सिंगल अकाउंट एरर है, तो वहाँ क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्लियर। सस्पेंस अच्छे से समझ आ गया। आगे चलते हैं, सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 100। तो अंडरकास्ट के 2 केस कर लिया, अब एक ओवरकास्ट करके देखते हैं कि सेल्स बुक कितने से ओवरकास्ट हो रही है, सेल्स कितने से एक्सेस में जा रही है, 100। और सेल्स क्या होती है, हमेशा क्रेडिट। अब मैंने बोला कोई भी चीज़ ओवर होगी, क्रेडिट होगी तो डेबिट कर दो, डेबिट होगी तो क्रेडिट कर दो। और यहाँ पर सेल क्या हो रही है, क्रेडिट, वैसे लॉजिकली, बट अब ओवर होने की वजह से क्रेडिट मतलब पहले ही ज़्यादा है, तो क्रेडिट का बैलेंस उठा के आप किस में डाल दो, डेबिट में। तो यहाँ क्या करेंगे, सेल अकाउंट डेबिट, होनी क्रेडिट चाहिए थी बट ओवर हो गई हैं, तो उसका बैलेंस कवर अप करने के लिए उसको क्या कर दो, डेबिट। तो सेल अकाउंट डेबिट 2। सेकेंड रीज़न कैन बी करेक्ट, तो इसलिए 2 सस्पेंस अकाउंट। क्लियर। सिंगल एरर विद सस्पेंस। अब यहाँ पर देखते हैं, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स 780 करेक्टली एंटर्ड इन परचेज बुक बट पोस्टेड टू एक्स बाय 180। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है ऐसी एंट्रीज में। अब हमने क्या किया है, परचेज किए गुड्स एक्स से, तो एंट्री शुड बी परचेजेस टू एक्स।
एंट्री शुड बी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ये जनरल होना चाहिए था, जिसमें से हमने परचेज बुक में यानी कि जो परचेज डेबिट किया था वो करेक्ट किया अपनी जगह पे, बट एक्स अकाउंट में 180 डाले, एक्स को क्रेडिट किया 180 से, जबकि एक्स को क्रेडिट करना चाहिए था 780 से, यानी कि एक्स को हमने अंडरकास्ट कर दिया। क्लियर? तो एक्स में ही हम और पैसा डालेंगे, कितना, 780 माइनस 180 कितना हुआ, 600। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, सस्पेंस क्यों, क्योंकि परचेज अपनी जगह करेक्ट थी तो हमने मेंशन किया सस्पेंस, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। एक लास्ट एग्जांपल, सेल रिटर्न बुक टोटल ऑफ पेज 7 वाज मोर बाय 2500। अब सेल रिटर्न, अगर सेल क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होती है। क्लियर? हमने एक परचेज रिटर्न का, परचेज का, एक सेल का, तो एक लास्ट सेल रिटर्न का एग्जांपल लिया। तो सेल रिटर्न हमेशा क्या होती हैं, डेबिट। अब डेबिट में ज़्यादा पैसा चला गया 2500, तो उसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट। तो सेल रिटर्न को मैंने यहाँ क्या कर दिया, 2500 को क्रेडिट, और ऑपोजिटली सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न अकाउंट। होपफुली ये सारी रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज अच्छे से, सिंगल अकाउंट एरर क्लियर हो गया हो। अगर सस्पेंस मेंशन करने को ना बोला जाए, कहीं सिंगल अकाउंट एरर आए, तो डू नॉट मेंशन द वर्ड सस्पेंस, जस्ट राइट कि किस अकाउंट में कितना ओवर अंडर, यानी कि किस में डेबिट में, किस में प्लस में, क्रेडिट में जाना चाहिए, जस्ट वो मेंशन कर दें, सस्पेंस अकाउंट मेंशन ना करें। क्लियर? अगर सस्पेंस के साथ आएगी टैकल करने को, तो ये ध्यान में रखें कि जो एंट्री अपनी जगह करेक्ट है, अगर उसका डेबिट या क्रेडिट बैलेंस करेक्ट है, तो यू शुड यूज़ द टर्म सस्पेंस, क्योंकि आपको नहीं पता कि वहाँ पर क्या था। क्लियर? तो होपफुली आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट लेक्चर में डबल अकाउंट एरर कंसीडर करते हैं, सस्पेंस ट्रिपल अकाउंट में कैसे होगी वो कंसीडर करेंगे। सभी एरर्स को, रेक्टिफिकेशन को 1 बाय 1 हर लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूट्स।